दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें लोग हर महीने यानी कि किस्तों में कुछ पैसे जमा करते हैं और लंबे समय में एक बड़ा फंड तैयार होकर के देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में एसआईपी के ही एक कैलकुलेशन देखेंगे, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट, बल्कि छोटा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक अमाउंट होगा 5,000 रुपए महीने का, और हम देखेंगे कि 5,000 रुपए महीने का एसआईपी दरअसल 1 करोड़ रुपए का फंड कितने समय में तैयार करके देने का काम करता है। पूरा कैलकुलेशन हम अपने एक्सेल शीट में देखेंगे अपने लैपटॉप पर स्क्रीन पर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि एक छोटा सा अमाउंट का एसआईपी भी आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता है लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में। और दरअसल ये सारा कुछ होता है कंपाउंडिंग की वजह से, जिसके बारे में हम आगे कैलकुलेशन के दौरान बात भी करेंगे। तो चलिए पहले हम 5,000 रुपए महीने का एसआईपी का कैलकुलेशन देखते हैं कि कितने समय में 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार होकर के मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने एक्सेल शीट में रेडी करके रखा हुआ है, एक्सेल शीट आप देख सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे एसआईपी अमाउंट जो मैंने रखा है वो 5,000 रुपए पर मंथ का है, और रिटर्न हम 12% मिनिमम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि 12% मिनिमम कम से कम होता है एसआईपी का, जो कि आपको एवरेज देखने को मिलता है। वैसे कई दफा 14%, 15%, 10% भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपको 12% का रिटर्न आपको एसआईपी में देखने को मिल जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगा, दरअसल ड्यूरेशन ही हम देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है। तो ड्यूरेशन हम यहाँ पर देखेंगे, और देखने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे ड्यूरेशन रखेंगे कि कितने समय में 5,000 रुपए का महीने का एसआईपी 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार करके आपको देने का काम करता है। अब आप यहाँ पर देखिए डेटा में आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे 30 सालों तक का डेटा एंट्री करके रखा हुआ है। एसआईपी अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 5,000 रुपए महीने का हर मंथ का एक रेगुलर एसआईपी होगा, जिसमें 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, टोटल रिटर्न आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, और टोटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के आपको देखने को मिलेगा। पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल चूंकि 5,000 रुपए महीने का एसआईपी, जाहिर सी बात है कि 12-25-60 यानी कि एक साल में 60,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। रिटर्न इस पर मिलता है 4,047 रुपए, टोटल अमाउंट आपका बन जाता है इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के 64,047 रुपए। अब चलिए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल अगर आप देखेंगे तो 5,000 रुपए महीने का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो होता है वो 3 लाख रुपए हो जाता है, और 3 लाख पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है वो 1,12,432 रुपए मिलता है। अगर आप रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिलाकर के देखेंगे टोटल अमाउंट, तो 4,12,432 रुपए टोटल अमाउंट होता है, ये 5 साल में। अब आइए 10 साल में। 10वें साल से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट होता है। देखिए 10वां साल अगर आप देखेंगे 5,000 का एसआईपी कंटिन्यू है, 6 लाख रुपए आपने टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में कर दिया है। आपको इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा 5,61,695, यानी कि लगभग जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही आपको यहाँ पे लगभग रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। और आपका टोटल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के 11,61,000 यानी कि 11.5 लाख रुपया होता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए 10 साल में, और आपका टोटल अमाउंट जो बन जाता है 10 सालों में वो बनता है लगभग 11.5 लाख रुपए, यानी कि जस्ट डबल के बराबर आप कह सकते हैं। अब आइए 15वां साल। 15वां साल देखेंगे आपको कंपाउंडिंग का और भी तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। वो ये कि 5,000 का एसआईपी कंटिन्यू है, लेकिन आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख रुपए है 15 साल में। रिटर्न जो आपको देखने को मिलेगा 16,22,880 रुपए, यानी कि लगभग आपके इन्वेस्टमेंट का डबल रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर टोटल अमाउंट आप देखेंगे तो 25,22,880 रुपए। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट का 2.5 गुना यहां पे पैसा बन चुका है मात्र 15 साल में। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग है, और जितना लंबे समय तक का आपका इन्वेस्टमेंट चलेगा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको उतना ही तगड़ा देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा गुना आपके पैसे होते जाएंगे। आप देखिए 20वें साल। 20वें साल अगर आप देखेंगे 5,000 का एसआईपी कंटिन्यू है, 12 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है 20 सालों में, और आपका जो रिटर्न यहां पर देखने को मिलता है वो 37,95,740 रुपए। जी हाँ, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना से भी ज्यादा आपको यहां पे सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है। और टोटल अमाउंट देखेंगे तो 49,95,740 रुपए, यानी कि आपके पैसे का 4 गुना से भी ज्यादा पैसा यहां पे टोटल अमाउंट देखने को मिलता है। आगे देख लीजिए 25वां साल। 25वां साल जो है 5,000 का एसआईपी कंटिन्यू है, आपका 15 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न बनता है वो 79,88,000 यानी कि लगभग राउंड फिगर में 80 लाख रुपए का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 94,88,175 रुपए, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 छक्के 90, आपका 6 गुना से भी ज्यादा पैसे यहां पर आपको 25 साल में बन करके तैयार हो जाता है इस एसआईपी में, जो कि मात्र 5,000 का एसआईपी चल रहा है।
आप 30वें साल अगर आप देखेंगे तो 30वें साल में आप देख लीजिए, लेकिन 30वें साल देखने से पहले चूंकि 1 करोड़ की बात हो रही थी कि कितने साल में 1 करोड़ होगा 5,000 रुपये महीने का एसआईपी, तो 5,000 महीने का एसआईपी 1 करोड़ रुपए जो होगा वो आपका 26वें साल में ही हो जाता है। आप देख लीजिए 5,000 का एसआईपी कंटिन्यू है, 15,60,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 26 साल में, और आपका जो रिटर्न इस पर बनता है वो 91,95,560 रुपए बनता है। टोटल आप देखेंगे तो 1,07,55,560 रुपए, यानी कि आप करोड़पति बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 26 साल में। 26 साल समय बहुत होता है, इसे कम नहीं समझा जा सकता। तो 26 साल में आप करोड़पति बनते हैं 5,000 रुपए महीने का एसआईपी करते हैं। तो अगर आपका अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, 7,000 का कर दे, आप 10,000 का कर देंगे, तो आपका जो है 20-22 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे, और इसका कैलकुलेशन हम कभी और देखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि 26 साल में, यानी कि हम यहाँ पे जो ड्यूरेशन है हम 26 साल एंट्री कर सकते हैं कि 26 साल में आप जो है करोड़पति बन जाते हैं। और 26 साल के बाद चलिए 30वां साल लास्ट देख लेते हैं कि 30 साल तक अगर आपका 5,000 रुपये महीने का एसआईपी कंटिन्यू रहा तो कितना आपका टोटल अमाउंट बनेगा और कितना आपको रिटर्न मिलेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 30 साल में आपका 18 लाख हो जाता है। इस पर रिटर्न आपको 1,58,49,569 रुपये आपको देखने को मिलता है, और आपको टोटल अमाउंट जो बन जाता है वो 1,76,49,569 रुपये। अब ये 18 लाख का कितना गुना होगा ये आप मल्टीप्लाई करते रहिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बार करेंगे उतना आप हैरान रहेंगे देख करके कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दरअसल होता क्या है, किस तरह से आपके पैसे को जो कंपाउंडिंग है वो कई गुना लंबे समय में बनाने का काम करता है, कई गुना आपके पैसे को बना करके देने का काम करता है। और लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होता है तो फिर वहां पर जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत छोटा सा अमाउंट रह जाता है, और रिटर्न जो होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मात्र 18 लाख रुपए आपका 30 साल में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिटर्न जो इस पर है वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आपका रिटर्न देखने को मिल रहा है, और मात्र 18 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको गुना भाग कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंडिंग दरअसल कितना तेज रफ्तार से लंबे समय में काम किया है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई 5,000 रुपए महीने का एसआईपी, 12% का हम रिटर्न लेकर चलते हैं तो 26 साल में 1 करोड़ रुपए का हमारा फंड तैयार करके एसआईपी देने का काम करता है, यानी कि 26 साल में 1 करोड़ रुपए हमारा फंड बन जाता है। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि महंगाई भी तो होगा 26 सालों में, बिल्कुल महंगाई होगा। आपका प्रॉफिट हुआ है, आपके पैसे कई गुना बने हैं 26 सालों में, समय 26 साल बीता है, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई भी 26 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, और कुछ नहीं तो महंगाई कम से कम 2 से 2.5 गुना तो बढ़ा ही होगा। तो हम चलिए एक बार इन्फ्लेशन कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं और इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, और हम आपको लाइव इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि 26 साल में आपका पैसे का क्या वैल्यू रहेगा और उस समय क्या फ्यूचर कॉस्ट रहेगा। तो हम उसी 1 करोड़ रुपए तक का अमाउंट कैलकुलेट यहां पर करके देखेंगे कि फ्यूचर कॉस्ट क्या रहेगा और आपके 1 करोड़ रुपए का वैल्यू फ्यूचर में क्या रहने वाला है। तो चलिए हम 1 लाख रुपए एक एग्जांपल के तौर पे कॉस्ट ले लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट हम ले लेते हैं 5% का, कि हर साल 5% के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है। पहले हम 10 साल का कैलकुलेशन देख लेते हैं कि 10 साल में महंगाई जो है वो कितना बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए आज का 1 लाख रुपए है तो 10 साल में आपके 1 लाख रुपए का फ्यूचर कॉस्ट जो है वो 1,62,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो पैसे का वैल्यू है उसको अगर 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा कि आपके पैसे का वैल्यू कितना रहता है। अगर हम 20 साल का देख लें तो 20 साल में आप देख लीजिए, 15 साल का देख लेते हैं। 15 साल में अगर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपया आपका जो है फ्यूचर कॉस्ट 2,07,000 रुपये बन जाता है, यानी कि जस्ट डबल फ्यूचर कॉस्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि आपके पैसे का वैल्यू आधा हो गया, यानी कि आप 2 से डिवाइड कर दीजिए आप अपने टोटल कॉर्पस को, टोटल अमाउंट को, आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में आपके पैसे का क्या वैल्यू होने वाला है 15 साल बाद। अब चलिए देख लेते हैं 20 साल बाद। तो 20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो 1 लाख रुपया है ये फ्यूचर कॉस्ट बन जाता है 2,65,000, यानी कि 2.6 टाइम्स आपके जो पैसा है उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि 2.6 से आप अपने पैसे को डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि 20 साल बाद क्या वैल्यू आपके पैसे का रहने वाला है गिरने के बाद। अब आ जाइए 26 साल, क्योंकि 26 साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हुआ था, तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए 26 साल बाद क्या उसका फ्यूचर कॉस्ट रहेगा और क्या वैल्यू करेगा गिरने के बाद। तो आ जाइए, आपका 1 लाख रुपए जो अमाउंट है वो
₹3,55,567 इसका फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि 3.5 गुना फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैसा है ये टोटल कॉर्पस 26 साल बाद तैयार होने वाला है। दरअसल उस समय उस पैसे का क्या वैल्यू रह जाएगा। तो 3.5 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि लगभग 30 लाख के आसपास जो है 1 करोड़ रुपए का वैल्यू 26 साल बाद रह जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये डिवाइडेड 3.5, 30,73,000 रुपया वैल्यू रहेगा आज से 26 साल बाद 1 करोड़ रुपए का। तो ये तो आपने यहां पर देख लिया कि 1 करोड़ रुपया आपका बनता है 26 साल में, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो आपके पैसे का वैल्यू 1 करोड़ का 26 साल बाद क्या होता है, ये भी आपने यहां पर देख लिया। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरअसल 5,000 रुपए का SIP 1 करोड़ रुपया तो आपको 26 साल में बना करके देता है, लेकिन महंगाई एडजस्ट करते हैं, 5% का इन्फ्लेशन लेकर के चलते हैं, तो आपका जो पैसे का वैल्यू 26 साल बाद, यानी 1 करोड़ रुपए का वैल्यू 26 साल बाद जो बनता है वो लगभग 30 लाख रुपए के बराबर बन जाता है। यानी कि कहिए तो लगभग 3 से 3.5 गुना फ्यूचर कॉस्ट बढ़ जाता है। इसीलिए आपके पैसे का वैल्यू भी 3 से 3.5 गुना घट जाता है। तो ये आपने यहां पर बड़ा ही आसान तरीके से एक कैलकुलेशन देखा कि एक 5,000 रुपए अमाउंट का SIP कितने समय में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना करके देने का काम करेगा, यानी कि कितने समय में आप करोड़पति बन पाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए मंथली SIP करके। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।